Good afternoon, 10th class English medium students. Most welcome in this video. Today starts chapter number 1, chemical reaction and chemical equation. Previous video में आपने पढ़ा था वैलेंसी, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फार्मूला, उन सब का यूज़ हम केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। देखिए, हम डेली डोमेस्टिक वर्क में देखें, हम डिफरेंट टाइप ऐसी प्रोसेस होती है, डिफरेंट टाइप ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनमें हम देखें डेली मॉर्निंग टू इवनिंग या लेट नाइट विभिन्न प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती है। जैसे मिल्क convert into curd, rusting of iron, and milk is left at room temperature in summer। यदि गर्मियों के दिनों में यानी हमने दूध को छोड़ दिया, मिल्क इज लेफ्ट एज रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, गर्मियों के दिनों में यदि दूध को आपने छोड़ दिया उसका क्या हाल होगा, क्या रिएक्शन होती है उसके अंदर? दूध फट जाता है। क्यों फटा? निश्चित है केमिकल रिएक्शन हुई होगी। एंड रूम टेम्परेचर, या हम ओपनली आप खुले में किसी गर्म वो वस्तु को रख दें, मेटल रख दें, तो वो टेम्परेचर से गर्म हो जाती है। क्या हुआ? उसने जो एनर्जी है, हीट एनर्जी है, उसको एब्जॉर्ब किया और वो गर्म हो गया। इसके अलावा देखिए हम फर्मेंटेड ग्रेप्स, अंगूरों में किण्वन क्रिया या अंगूरों का सड़ना। आप खुलों में अंगूरों को पटक दें, लॉन्ग टाइम बाद यदि आप देखें, उसको ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व करने पर आप देखेंगे कि उन ग्रेप्स में फर्मेंटेड हो चुका है। फूड इज कुक्ड, भोजन को जब पकाया जाता है, फूड इज कुक्ड, भोजन को पकाना भी एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे आटा है, आटे को आपने रोटियों में कन्वर्ट किया, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि आटा जो फ्लोर है, फ्लोर ऑफ व्हीट, गेहूं का आटा या कोई भी आटा, आपने उसको जब कन्वर्ट किया चपातियों में, आटा कार्बोहाइड्रेट है, चपाती बनाने के लिए आप उसको गर्म जरूर करना पड़ेगा। आटा यहां पर रिएक्टेंट का काम कर रहा है, आपने उसको गर्म किया, वो रिएक्शन है, और जो चपातियां बन रही है वो प्रोडक्ट है। ऐसे विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं जो हम डेली देखते हैं, और उन सबको हम केमिकल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। रियल में केमिकल रिएक्शन होती क्या है ये समझना, और एक लाइन नोट करना कि केमिकल चेंज ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल चेंज ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना केमिकल रिएक्शन कहलाती है। अब इस चेंजेज में क्या होगा? जब किसी भी सब्सटेंस में केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होने पर उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, उसका टेम्परेचर चेंज हो गया, उसका कलर चेंज हो गया, और एवोल्यूशन ऑफ गैस, उसकी गैस का निष्कासन हो गया। यानी हम विभिन्न प्रकार की जो स्टेज है, उन स्टेजों का अध्ययन हम केमिकल रिएक्शन में करते हैं। ठीक है। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट का मतलब कि जो फिजिकल स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसमें चेंज होना। चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन होना। इवोल्यूशन ऑफ ए गैस,
गैस का निष्कासन होना या एक्सट्रेशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, एंड चेंज इन रूम टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन होना। ये सब चेंजेस केमिकल रिएक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम केमिकल रिएक्शन की बारे में स्टडी करेंगे और हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन में एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिएगा जो आपकी सिलेबस का एग्जाम्पल है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कोई रिबन है, कोई मैग्नीशियम की रॉड है, उस मैग्नीशियम की रॉड को पहले रेगमाल से रिगिड किया जाता है, रगड़ा जाता है, ताकि उस मैग्नीशियम पर किसी प्रकार का कोई अन्य इम्प्योरिटी मटेरियल है, हो सकता है उस पर ऑक्साइड हो, कार्बोनेट हो या अदर इम्प्योरिटी मटेरियल, उसको हटाने के लिए रेगमाल से उसको रगड़ते हैं। रेगमाल से रगड़ने के बाद, ठीक है, उस मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है विथ ऑक्सीजन। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये केमिकल रिएक्शन है, एक एग्जाम्पल है। कैसे जलाएंगे इसको? इसको जलाने के लिए जैसे हम एक बर्नर लेते हैं, बर्नर को मैंने टेढ़ा क्यों किया ये आपको पता लग जाएगा अभी। ये फ्लेम है, ठीक है, ये मैग्नीशियम का रिबन है, इसको टोंग के द्वारा पकड़ा हुआ है, टोंग चिमटा है, टोंग से आपने इसको पकड़ रखा है आपके हाथों से। ठीक है, आपने हाथ से इसको पकड़ रखा है। ये मैग्नीशियम Mg और ये फ्लेम है, ज्वाला, ये है बर्नर। ठीक है, यहां नीचे रख देता हूं मैं बाच ग्लास। बाच ग्लास, बाच ग्लास कटोरी जैसे शेप का होता है। जब ये रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम इसके साथ, तो देखो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन है, बिना ऑक्सीजन के द्वारा किसी भी मैटर को बर्न नहीं किया जा सकता, उसको जलाया नहीं जा सकता। तो जैसे ही मैग्नीशियम इससे रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम रिएक्ट करने के बाद यहाँ इसका जो मैटर है वो यहाँ एक पाउडर के रूप में इकट्ठा हो जाता है और बनने वाला जो पदार्थ होता है वो होता है यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड। और क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ एक केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुई कि मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये कंप्लीट एक केमिकल रिएक्शन हुई। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। यहां से आप एसिड डालिएगा, आपने इसमें डाल दिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर अब आप डाल दीजिए जिंक पीस। जैसे ही आपने जिंक इसमें डाला, जिंक इससे रिएक्ट करके बनाता है ZnSO4। ZnSO4। अब बचा क्या? जैसे ही ZnSO4 बनता है, ZnSO4 बनने के बाद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। H2SO4 से जिंक जैसे रिएक्ट करेगा,
तो जिंक मोर देन एक्टिव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से अधिक एक्टिव है और वो इसमें से हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। यहाँ से H2 गैस रिलीज होगी इस तरह। तो यहाँ पर भी एक कंप्लीट एक केमिकल रिएक्शन हो जाती है और हम इनको आगे ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। यहाँ मैंने आपको 2 रिएक्शन समझाई, आगे हम और देखते हैं केमिकल रिएक्शन किस प्रकार संपन्न होती है। देखिए केमिकल रिएक्शन, अभी आगे इस टॉपिक के अंदर ही चैप्टर के अंदर हम बहुत प्रकार की रिएक्शंस पढ़ेंगे, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, हेक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, न्यूट्रलाइजेशन, डिफरेंट टाइप रिएक्शनों की हम स्टडी इस चैप्टर के अंदर करेंगे। लेकिन यहाँ हमें केमिकल रिएक्शन से पहले केमिकल इक्वेशन भी पढ़ना है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट ही केमिकल इक्वेशन के द्वारा किया जाता है। यदि हम केमिकल इक्वेशन नहीं पढ़ेंगे तो रिएक्शन लिख नहीं पाएंगे। इसलिए हम अब पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? एनी केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट बाय सिंबल और केमिकल फार्मूला। एनी केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट बाय सिंबल और केमिकल फार्मूला इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन, इसकी जो डेफिनेशन है वो आप लिख लें, जैसे एनी केमिकल रिएक्शन represented by symbol or chemical formula is called chemical equation. किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को एनी केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट व्यक्त किया जाता है, दर्शाया जाता है बाय सिंबल प्रतीकों से और केमिकल फॉर्मूले अणुसूत्रों से। इसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के अंदर बहुत सारे स्टेप होते हैं और उसकी स्टडी भी स्टेप बाय स्टेप की जाती है। केमिकल रिएक्शन के अंदर मैं आपको जैसे एग्जांपल बताऊं, एक बर्ड इक्वेशन भी होता है, बर्ड इक्वेशन। बर्ड इक्वेशन का मतलब है कि एनी केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट बाय बर्ड। किसी भी केमिकल रिएक्शन को बर्डों में रिप्रेजेंट करना। एनी केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट बाय बर्ड, इंग्लिश बर्ड। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को यदि हम बर्ड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बर्ड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, तो उसे हम बर्ड इक्वेशन कहते हैं। और यदि उसको सिंबल में या केमिकल फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, मैग्नीशियम, इसको अभी आपने रिएक्ट कराया था ऑक्सीजन से। यहां मैं O2 क्यों लिख रहा हूं? O मीन्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज ए गैसीय एटम। ऑक्सीजन इज ए गैसीय एटम और गैसीय एटम ऑलवेज यूज एज मॉलिक्यूल। गैसीय एटम को हमेशा मॉलिक्यूल के रूप में यूज किया जाता है। मॉलिक्यूल फॉर्म में ही यूज करते हैं गैसीय एटम को। तो यहां देखिए बेटा, Mg + O2 बनेगा MgO
अब आप सोचोगे 2 कहाँ गया, तो ये कल हमने फॉर्मूले बना लिए थे, उनमें आपको पता लगेगा 2 यहाँ पर नहीं आएगा। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों की बैलेंस सेम है, इसलिए यहाँ O2 नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या बन गया MgO। तो इसको मैंने सिंबल में लिखा है, फॉर्मूले में लिखा है, तो इसे तो मैं कहूंगा केमिकल इक्वेशन। ठीक, अब वर्ड इक्वेशन क्या होता है देखिएगा, इसको वर्ड में लिख दो। Mg को मैं लिखूंगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसको आपने रीड कराया क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पर कंप्लीट इसको वर्ड में लिखा हुआ है, इसे कहेंगे वर्ड इक्वेशन। ठीक, इस तरह हम इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, कार्बन। कार्बन रिप्रेजेंट करता है कोल को, कार्बन रिप्रेजेंट करता है विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स को। तो यहां पर कार्बन को रिएक्ट कराते हैं हम ऑक्सीजन के साथ, बनेगा CO2, इसे कहेंगे केमिकल इक्वेशन। ठीक, अब यदि मैं इसको वर्ड फॉर्म में लिख दूं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है, वर्ड इक्वेशन। इस तरह हम केमिकल इक्वेशंस को लिखते हैं। तो यहाँ पर आप केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन, और डेफिनेशन के साथ इसके पहला एग्जाम्पल मैंने मैग्नीशियम वाला दिया, दूसरा कार्बन वाला दिया, दोनों एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट मैं बात करता हूँ राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन या स्टेप राइटिंग फॉर केमिकल इक्वेशन। किस प्रकार केमिकल इक्वेशन हम लिख सकते हैं, कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगा। स्टेप राइटिंग फॉर केमिकल इक्वेशंस। देखिए, एनी केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट बाय रिएक्टेंट, साइन ऑफ एरो एंड प्रोडक्ट। देखिएगा, रिएक्टेंट, साइन ऑफ एरो एंड प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो मिनिमम 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट रिएक्टेंट, सेकंड साइन ऑफ एरो, देन थर्ड प्रोडक्ट। कंप्लीट तीनों स्टेप मिलकर केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। स्मॉलेस्ट केमिकल इक्वेशन के अंदर भी 3 स्टेप होते हैं। मैक्सिमम तो स्टेप बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा केमिकल इक्वेशन होगा उतने ही उसके अंदर स्टेप आते हैं। फिर यहाँ पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, इसको फिजिकल स्टेट में भी यदि हमें रिप्रेजेंट करना है तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वेटिक, इसका यूज भी किया जाता है। इसके अलावा यदि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, हेक्सोथर्मिक है, उसका यूज करते हैं। रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, उसका यूज करते हैं। यदि केमिकल रिएक्शन के अंदर यूज किया है कैटेलिस्ट, प्रेशर, टेम्परेचर या अदर बायोकैटेलिस्ट, तो उसको साइन ऑफ एरो के अपर या लोअर साइड उससे लिखा जाता है। तो इन स्टेपों की भी हमें स्टडी करनी होती है। नंबर 1 स्टेप राइटिंग फॉर केमिकल इक्वेशन। नंबर 1 यानी फर्स्ट ऑफ ऑल टू राइट
केमिकल इक्वेशन इन रिएक्टेंट। किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर सबसे पहले लिखा जाता है तो वो है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले रिएक्टेंट लिखा जाता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, यहां आपको इसकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए कि रिएक्टेंट होता क्या है। रिएक्टेंट, देन सेकंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट हम कहेंगे एनी सब्सटेंस पार्टिसिपेट इन केमिकल इक्वेशन। एनी सब्सटेंस या एनी दोज मैटर पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ है वो रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट क्या होता है? दोज मैटर प्रोड्यूस इन केमिकल रिएक्शन, कि जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रोड्यूस होता है, बनता है, वो कहलाता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट। सेकंड स्टेप, एनी केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट 2 या मोर देन 2। यदि किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक है, एनी केमिकल रिएक्शन इन रिएक्टेंट 2 या मोर देन 2 यूज्ड बिटवीन प्लस, तो उनके मध्य प्लस का यूज किया जाता है। ठीक है, जो भी आप रिएक्टेंट, जैसे आपने C+O2 लिया, तो ये दोनों रिएक्टेंट के बीच ये प्लस का यूज हो रहा है। तो यहां हम कहेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट की यदि वैल्यू या अमाउंट 2 या मोर देन 2 है तो बिटवीन प्लस का यूज करना है। नंबर थर्ड स्टेप, आफ्टर रिएक्टेंट यूज साइन ऑफ एरो। साइन ऑफ एरो, रिएक्टेंट कंप्लीट लिखने के बाद जितने भी रिएक्टेंट है 1 2 3 4 ऑल रिएक्टेंट, राइट आफ्टर कंप्लीट रिएक्टेंट लिखने के बाद साइन ऑफ एरो का यूज करते हैं। फोर्थ स्टेप, आफ्टर साइन ऑफ एरो, तीर के निशान के बाद टू राइट प्रोडक्ट, उसके बाद प्रोडक्ट लिखा जाता है। क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में? प्रोडक्ट। तो सबसे पहले रिएक्टेंट लिखना है, फिर साइन ऑफ एरो लगाना है, फिर प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है, प्रोडक्ट लिख दिया। ऐसे ही इफ एनी केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट 2 या मोर देन 2, प्रोडक्ट भी 2 या 2 से अधिक है, बिटवीन यूज प्लस, दोनों के बीच फिर प्लस का यूज करेंगे। ठीक है, जितने प्रोडक्ट होंगे सबके बीच हम प्लस का यूज करेंगे। प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट जितने भी बनते जाएंगे यूज करेंगे। नंबर 6, एनी केमिकल रिएक्शन यूज इन कैटेलिस्ट टेम्परेचर, प्रेशर या अदर। इन सब का यदि यूज किया है किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, टेम्परेचर काम लिया है यानी गर्म किया हो, कैटलिस्ट का यूज किया हो, प्रेशर का यूज किया हो, तो उसको जो साइन ऑफ एरो है, इस साइन ऑफ एरो के अपर साइड, जैसे ये हीट, क्या है ये? हीट। ठीक है, प्रेशर, कैटलिस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यदि इनका यूज किया जा रहा है तो इनको ये साइन ऑफ एरो के अपर या लोअर साइड लिखा जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट, यदि केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट आपको रिप्रेजेंट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। सॉलिड को S के द्वारा, लिक्विड L, गैस G एंड एक्वेटिक को AQ से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी हम कहें कि इफ एनी केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट फिजिकल स्टेट बाय सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वेटिक, किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की आपको फिजिकल स्टेट बतानी है तो उसको आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो सॉलिड को रिप्रेजेंट करेंगे S से,
लिक्विड को आप करेंगे L से, गैस को रिप्रेजेंट करेंगे G से, एक्वस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे AQ से। ठीक है, इस प्रकार डिफरेंट टाइप जो केमिकल रिएक्शंस है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा यदि केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्शन हेक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, हेक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्लस एनर्जी लिखा जाता है, एंडोथर्मिक में माइनस एनर्जी लिखा जाता है। तो ऐसी विभिन्न प्रकार की केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें हमें, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, CaO प्लस CO2 बनता है CaCO3। फिजिकल स्टेट देखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड जो लाइम है, लाइम कहते हैं चूना, ये सॉलिड स्टेट में है, CO2 गैस है, बनने वाला प्रोडक्ट सॉलिड है। तो यहाँ इसे रिप्रेजेंट हो रहा है कि सॉलिड गैस सॉलिड। और भी रिएक्शन जैसे आपको बताऊं मैं, N2 गैस, हाइड्रोजन गैस, जब ये रिएक्शन होती है यहाँ कैटलिस्ट काम आता है Fe, आयरन है सॉलिड और गैस होती है अमोनिया NH3। ये विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स बताए मैंने आपको, चाहे इनको लिखना मत, समझ लेना। तो यहाँ डिफरेंट टाइप जो स्टेप्स है, इन स्टेप्स को लिख करके हम ये बता सकते हैं कि इस प्रकार केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है। यदि इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है तो साइन ऑफ जो एरो है इसके बोथ आर साइड LHS RHS इक्वल होना चाहिए। यदि इक्वल है तो वो इक्वेशन बैलेंस होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना भी सिखाऊंगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में भी बात करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे होम।